हाँ, मुझे पता है कि ये पार्ट लाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, बट हू केयर्स? तुम सभी लोगों का रिजरेक्शन बॉय के पार्ट 3 में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो अगर तुम लोगों को पिछला पार्ट याद होगा तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत टेगु और जिहो का दोस्ती को देखा था कि कैसे वो लोग पहले दुश्मन थे पर बाद में जाके वो लोग दोस्त बन गए। और जब टेगु जिहो को अपना दुश्मन मान रहा था तब उसने एक गैंगस्टर को फोन किया था और उसने उस गैंगस्टर को बता दिया था कि जिहो एक हॉट म्यूटेंट है। जो सुनने के बाद वो गैंगस्टर जिहो को पकड़ने के लिए आ गया था, पर तब तक जिहो और टेगु का दोस्ती हो गया था, इसीलिए उसने लास्ट में उसको धोखा दे दिया। जो देखने के बाद वो गैंगस्टर टेगु को बहुत ही ज्यादा मारता है, पर लास्ट में जिहो आके टेगु को बचा लेता है। और उस पार्ट के लास्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि जिहो ने उस गैंगस्टर और उसके बाकी जो नमूने थे उन सारे के सारों को हरा दिया है। और आज का चैप्टर शुरू होता है उसी गैंगस्टर के साथ जो कि अभी जिहो को बोल रहा होता है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे पता चल गया है कि मैं बहुत ही ज्यादा गलत था और मैं एक किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम एक हॉट म्यूटेंट हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और ये सुनने के बाद अभी टेगु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस मोटे को बहुत ही ज्यादा मारता है, बिकॉज टेगु के पास अभी जिहो है ना, जो कि एक हॉट म्यूटेंट है, जो कि इन लोगों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और हाँ, एक करेक्शन, मैंने पीछे वीडियो में बोला था कि शायद जिहो इनको मार देगा, बिकॉज उसने बोला था कि मैं किसी को भी यहाँ से भागने नहीं दूंगा, पर अभी मुझे पता चल रहा है कि जिहो ने उनको नहीं मारा है। उसके बाद टेगु उन लोगों को और मारता है और मारते हुए बोलता है ये लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, हम लोग इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और इसको हमें पुलिस को देना ही पड़ेगा। और ये सुनते हुए अभी जिहो सोच रहा होता है कि तुमने पहले नहीं बताया था कि तुम लोग दोस्त हो, बट टेगु तो अभी जिहो को और बोल रहा होता है कि हमें इसको मारना ही पड़ेगा। पर ये सुनने के बाद वो मोटा अपना हाथ पकड़ लेता है और उन्हें बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, पुलिस को मत बुलाओ। पर जैसे ही मोटा ये बोलता है तभी उन दोनों को पुलिस का सायरन की आवाज आती है और जैसे ही वो लोग पीछे देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 2 पुलिस आ चुके हैं, जो कि अभी बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ से एक रिपोर्ट मिला था और क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेशन करोगे। और अब ये देखने के बाद वो गैंगस्टर के आदमी का तो फट चुका होता है, पर टेगु उन पुलिस के पास जाता है और उन्हें बोलता है ऑफिसर, हम लोग अभी जस्ट तुम्हें कॉल करने वाले थे, तुम्हारा टाइमिंग कितना ज्यादा परफेक्ट है, तुम इन लोगों को देख रहे हो, ये लोग एब्सोल्यूट गार्बेज है, ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, अगर तुम इनके सारे के सारे हाइड आउट को ढूंढोगे तो वहाँ पर तुम्हें इनके बारे में एविडेंस मिल जाएगा, ये 20 के 20 बंदे रियल क्रिमिनल्स है, इन लोगों को जेल में डाल दो। पर ये सुनने के बाद तभी वो मोटा अपना एक्टिंग स्किल को ऑन करता है और वो बोलता है कि प्लीज कोई मुझे बचाओ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हड्डी टूट गई है और इन लोगों ने मेरे पैर में भी स्टैब कर दिया। और ये देखने के बाद अभी टेगु बोल रहा होता है कि साला अभी भी ये एक्टिंग ही कर रहा है। उसके बाद वो मोटा वो पुलिस को और बोलता है कि थैंक गॉडनेस तुम यहाँ पर आ गए, ये लोग मुझे अभी मारने वाले थे। जो सुनने के बाद अभी टेगु भी उसे बोल रहा होता है कि साला किसने किसको मारा, तुम अभी जियो को यहाँ से लेके जाने वाले थे और तुम्हारी वजह से अभी जियो फंस जाता। जो सुनने के बाद उस मोटे को और भी ज्यादा एविडेंस मिल जाते हैं और वो पुलिस को और बोलता है जरा तुम उस बंदे को देखो, उसको एक भी जगह पे चोट नहीं लगा है और जिसको यहाँ पर चोट लगा है वो लोग हम है, बिकॉज इस बंदे ने हमें पहले मारना शुरू किया था। और अपने बॉस से सारी की सारी बातें सुनने के बाद सारे के सारे बंदे अभी एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि उनको बहुत ही ज्यादा चोट लगा है। जो देखने के बाद उन पुलिस वालों का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो लोग भी अभी उनको काम रहने के लिए बोल रहे होते हैं और वो लोग अभी सारे के सारे बंदों को बोल रहे होते हैं कि चलो तुम सारे के सारे पुलिस स्टेशन चलो, वहां पर चल के हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पर अभी वो मोटा उन पुलिस वालों को बता देता है कि अपना जियो एक हॉट म्यूटेंट है। जो सुनने के बाद तुम जरा इन तीनों का रिएक्शन देखो, वो पुलिस अभी एक दूसरे से बोल रहे होते हैं क्या ये ठीक है कि एक हॉट म्यूटेंट लोगों को ऐसे मार रहा है, क्या यहाँ पर म्यूटेंट के लिए कुछ स्पेशल एक्ट या फिर कुछ और आया है। और वो लोग अभी जिहो के पास आते हैं और वो लोग जिहो को अभी बोलते हैं अबे ओए तू क्या एक हॉट म्यूटेंट है, और अगर तू हॉट म्यूटेंट है तो हमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कार्ड और नंबर दिखाओ। जो सुनने के बाद जिहो अभी उन्हें बोलता है कि मेरे पास नहीं है। जो सुनने के बाद वो पुलिस वाले जिहो के लिए और भी ज्यादा सस हो जाते हैं और वो लोग जिहो को बोलते हैं क्या बोला, तू हमारे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं है, तुझे पता है ना कि ये म्यूटेंट स्पेशल एक्ट को वायलेट करता है। चल कोई बात नहीं, हम लोग तेरा म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बना देंगे, पर तुम मुझे एक बात बता कि तेरी आइडेंटिटी क्या है और तेरी एबिलिटी क्या है। जो सुनने के बाद अभी जिहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो अभी सोच रहा होता है अगर उन लैब वाले बंदों ने मुझे ढूंढ लिया तो आखिर मेरे साथ क्या होगा, मैं वहाँ से एक स्केलेटन की तरह भागा था, इसलिए उनको अभी मुझे ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, पर अगर उन लोगों को मेरा आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझे डेफिनेटली ढूंढ ही लेंगे। और अभी वो पुलिस वाले जिहो को कोऑपरेट करने के लिए बोल रहे होते हैं, पर वो लोग अपने पीछे से पिस्तौल को बाहर निकाल रहे होते हैं, ऑफ कोर्स जिहो को पकड़ने के लिए। पर तभी उन दोनों पुलिस वालों के पीछे यूजी आती है जो कि उनको बोलती है हेलो। जो देखने के बाद वो पुलिस वाले भी बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन, जिसमें वो उन पुलिस वालों को अपना फोन देती है जिसमें अभी कॉल आ रहा होता है। और तुम्हें पता ही होगा कि यूजी की बड़ी बहन एक पुलिस वाली है और वो म्यूटेंट को ही देखती है, इसीलिए उसकी बड़ी बहन पहले तो पुलिस वालों को अपनी आइडेंटिटी बताती है और उसके बाद वो उन पुलिस वालों को बोलती है कि वो मेरे अंडर आता है, इसीलिए उससे कुछ भी ना पूछो और उसको सीधा छोड़ ही दो। जो सुनने के बाद वो पुलिस वाला भी मान जाता है और वो अपने बंदों को बोलता है
ऑफिसर किम, ऑफिसर ली, इन गैंगस्टर को पकड़ लो और इन दोनों को जाने दो। और ये सुनने के बाद दो पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं और सारे के सारे गैंगस्टर को पकड़ लेते हैं। पर वो मोटा अभी भी बोल रहा होता है कि आखिर तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो, आखिर हम ही लोग क्यों अरेस्ट हो रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने हमें मारा था, और आखिर उस बंदी ने किसको फोन किया। और वो पुलिस वाले उस मोटे को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। और अभी जियो जो है यूजी को बोल रहा होता है, यूजी आखिर यहाँ पर अभी क्या हुआ और तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर है। जिसमें यूजी अभी जियो को बोलती है कि उसने उसको देख लिया था जब उसको बहुत सारे वियर्ड बंदे वहाँ से लेके जा रहे थे, इसलिए यूजी ने उसको फॉलो किया और वो वहाँ से यहाँ तक आ गई। जो देखने के बाद अभी जियो को समझ आता है कि जो वो वियर्ड बंदों के बारे में बात कर रही है वो टेगू के बारे में बात कर रही है। बिकॉज पार्ट 1 में वो बंदा टेगू ही था जिसने जियो को वहाँ से लेके गया था खाना खिलाने के लालच में। उसके बाद यूजी टेगू का हालत देखती है और वो जियो को बोलती है आखिर इस बंदे के साथ क्या हो गया, इसको आखिर इतना किसने मारा। पर अपना टेगू जियो को कुछ ऐसे देख रहा होता है और अभी टेगू बोल रहा होता है कि साले तूने मुझे बोला था कि तेरी कोई दोस्त नहीं है, तो आखिर ये है कौन। उसके बाद जियो उस मोटे के पास जाता है और जियो उस मोटे को पूछता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर तुम मुझे किसको देने वाला था, क्या वो हर्मिस लैबोरेटरी के बंदे थे। अभी जियो उसी लैब के बारे में बात कर रहा है जिससे वो पहले भाग के आया था एपिसोड 1 में, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। पर वो मोटा ये सुनने के बाद उसे बोलता है क्या एक लैब, साले इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना, हम लोग तो तुझे बस एक ब्रोकर को देने वाले थे और उसके बाद वो ब्रोकर ही सब कुछ संभालता। जो सुनने के बाद अभी जियो बोलता है क्या एक ब्रोकर, और वो मोटा जियो को और बोलता है कि हाँ ब्रोकर्स वही वो लोग हैं जो कि म्यूटेंट को डील करते हैं और यूजुअली बहुत सारे लोग ब्रोकर को ही म्यूटेंट्स को बेचते हैं। जो सुनने के बाद अभी जियो उसे बोलता है तो वो ब्रोकर बंदे आखिर मैं उनसे कहां पर मिल सकता हूँ। उसके बाद हमें ज्यादा दिखाया तो नहीं जाता पर शायद वो मोटा जियो को ब्रोकर का लोकेशन दे देता है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है यूजी के ऊपर, जहाँ पर यूजी अभी जियो को बोल रही होती है नो ओए तुम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते बिकॉज वो बहुत ही डेंजरस जगह है और आखिर किसको पता वो ब्रोकर्स कितने ज्यादा डेंजरस है। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि वो लोग मेनली टारगेट हॉट म्यूटेंट को ही करते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पीपुल है और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि वो जो ब्रोकर होते हैं वो ही हॉट म्यूटेंट होते हैं। जो सुनने के बाद जियो अभी उसे और बोलता है इसका मतलब मुझे उससे जाके मिलना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद यूजी अभी जियो को बोलती है कि आखिर तुम एक ब्रोकर से मिलने के लिए इतना ज्यादा डिटरमाइन क्यों हो, जिसमें जियो उसे बोलता है मे बी बिकॉज मुझे मेरे दोस्तों को ढूंढना है। जो सुनने के बाद अभी टेगो फाइनली जियो से पूछता है कि तूने मुझे बताया था कि तेरा कोई दोस्त नहीं है, जिसमें जियो बोलता है हाँ मैं लैब के अंदर वाले दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ, बाहर वाले नहीं, वो लोग वो दोस्त हैं जिनके साथ में पला बड़ा था। उसके बाद हम लोग अभी छोटे से जियो को देखते हैं जो कि अभी बोल रहा होता है कि लैबोरेटरी में लाइफ बहुत ही ज्यादा पेनफुल था और वहाँ पर वो लोग मेरे साथ एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर करते थे और एक दिन उन लोगों ने मुझे समवेयर अननोन जगह पे लेके गए, मैं इतना कभी भी नहीं चला था इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था। मैं सोच रहा था कि वो लोग आज मेरे साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और जिस जगह पे वो लोग मुझे लेके जा रहे थे वो जगह बहुत ही ज्यादा टूटी फूटी थी। उसके बाद तभी जियो बहुत ज्यादा नाइफ्स को देखता है, जो देखने के बाद अभी जियो सोच रहा होता है क्या ये लोग मुझे नाइफ से स्टैब करने वाले हैं। पर वो लोग जिन्होंने जियो को वहाँ पर लेके आए थे वो लोग अभी जियो को बोलते हैं चुपचाप अंदर चला जा, और ये सुनने के बाद वो दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही जियो अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी अपना डिफरेंट एबिलिटीज को यूज कर रहे होते हैं। जो देखने के बाद जियो थोड़ी देर के लिए तो शॉक हो जाता है पर तभी एक बंदा कटाना से जियो के ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक जियो को लग भी जाता पर एक बंदी जियो को आइस से बचा लेती है और वो बंदी अभी उस बंदे को मारते हुए बोलती है कि आखिर तू ये कर क्या रहा है, जिसमें वो बंदा बोलता है बिकॉज वो एक मॉन्स्टर है इसलिए हमें उसे मारना पड़ेगा। पर वो लड़की उसे बोलती है कि तू साले इडियट, वो एक मॉन्स्टर नहीं है, ध्यान से देख, क्या तू ये देख के नहीं बता सकता कि वो हमारी तरह ही एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है। अभी उस बंदे ने जियो को मॉन्स्टर इसलिए बोला था बिकॉज जियो का सिर्फ स्केलेटन ही है ना, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा इसलिए। उसके बाद वो लोग जियो को देखते हैं और जियो को देखने के लिए वो लोग बहुत ही ज्यादा भीड़ में आ जाते हैं पर जियो अपना मुंह को ढक के वहीं पर ही बैठ जाता है। जो देखने के बाद या सारे के सारे बंदे इज डिसअपॉइंटेड और अभी वो बंदे जियो को देख के बोल रहे होते हैं कि आखिर तू अपना मुंह क्यों छुपा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, तू बस दिखने में एक स्केलेटन की तरह है पर तू भी एक हॉट म्यूटेंट है। और वो लोग अभी जियो को बोलते हैं कि तुझे हमसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी ये आज तेरा लर्निंग क्लास में फर्स्ट टाइम है। और ये बोलने के बाद वो सारे के सारे बंदे जियो को खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और जियो अभी बोल रहा होता है कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने दोस्तों के साथ मिला। उसके बाद जियो और बताता है कि जिस जगह पे वो लोग हमको लेके गए थे बहुत टाइम के बाद हमें पता चला था कि उन लोगों ने हमें अभी तक बेसिक एजुकेशन ही दे रहे थे। सिंस हम लोग सारे के सारे लोग हॉट म्यूटेंट थे हम सारे के सारे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। जो सुनने के बाद टेगू, जो कि ऑफ कोर्स हमेशा की तरह एक इमोशनल गाय, पर यूजी अभी सोच रही होती है अच्छा इसका मतलब तेरे पास दोस्त भी है, पर आखिर तेरे दोस्त अभी कहाँ पर है। जो सुनने के बाद जियो अभी उसको उस दिन के बारे में बताता है जहाँ पर वो सारे के सारे बंदे अभी भाग रहे होते हैं पर लास्ट में जाके वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। और अभी यूजी
को ये सुनने के बाद सब कुछ समझ आ जाता है कि जियो आखिर एक ब्रोकर से इतना मिलना क्यों चाहता है। बिकॉज जियो को अभी ऐसा लग रहा है कि अगर वो एक ब्रोकर से मिल जाएगा तो वो अपने दोस्तों को शायद फिर से ढूंढ सकता है। जो सोचने के बाद अभी टेगु और यूजी एक साथ बोलते हैं कि हम लोग भी तेरी मदद करेंगे। और टेगु अभी जियो को उस गैंगस्टर का फोन दिखाता है और उसे बोलता है कि उस ब्रोकर का नंबर उसे यहाँ पर मिल सकता है। और थोड़ी देर बाद उसे ब्रोकर का नंबर भी मिल जाता है, वो भी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम क्या है पता नहीं, पर हाँ किसी में तो उसको मिल जाता है। और ऐसे ही उसके चैट देखने पर उनको पता चलता है कि वो जो गैंगस्टर है वो जियो को आज 7 बजे उन्हें देने वाला था। जो सुनने के बाद अभी जियो उसे बोलता है कि ठीक है, आज 7 बजे मैं उसके पास जाऊंगा और उस ब्रोकर से मिलूंगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक वेयर हाउस के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे बंदे एक हुडी वाले बंदे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। पर वो हुडी वाला बंदा उन बंदों के सारे अटैक से बचता है और अपने हाथों से एक कटाना को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो बंदा उन सारे के सारे बंदों को एक ही अटैक में काट देता है। और उनको काटने के बाद वो बंदा बोलता है, अरे यार मुझसे अच्छे से कटा ही नहीं। पर तभी वो बंदा पीछे से अपने गन को बाहर निकालता है और वो बंदा अभी उस म्यूटेंट को शूट करने वाला होता है, पर वो म्यूटेंट उसका गन को ही बीच से काट देता है। और वो म्यूटेंट अभी उस बंदे को बोल रहा होता है कि अगर तू एक कटाना को बहुत ही अच्छे से चला सकता है तो तू एक आयरन को भी काट सकता है। और अभी हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है ली चाय वन, पर हम लोग इसको सिर्फ ली ही बुलाएंगे। और अभी हमें पता चलता है कि इस बंदे के पास है हार्ट ऑफ द सोर्ड। उसके बाद वो गन वाला बंदा वहां से भागने वाला होता है, पर ली उसके ऊपर चाकू मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और ली अभी उन गैंगस्टर के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है कि अगली बार बहुत ही अच्छे से ट्राई करना। और अगर तुम्हें अभी नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ कि जिस बंदे ने जियो को एक सोर्ड से अटैक किया था ना थोड़ी देर पहले, वो बंदा यही है, यानी कि ये जियो का एक दोस्त है। पर तभी ली के फोन में एक मैसेज आता है, जो देखने के बाद अभी ली सोचता है, ओ किसी और बंदे ने भी मुझे मैसेज किया है। और ली उस मैसेज को देखता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसको आज हम तुम्हें बेचने वाले हैं। और ये मैसेज देखने के बाद अभी ली सोच रहा होता है कि लगता है कि एक कस्टमर का मैसेज आया है, इसका मतलब वो गैंगस्टर जियो को जिसे देने वाला था वो जियो का दोस्त ही है। और अभी आखिर ली इन सारे के सारे हॉट म्यूटेंट को क्यों बेच रहा है ये तो तुम्हें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। उसके बाद अभी हम लोग जियो को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ गया होता है। और जियो अभी सोच रहा होता है कि यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज ये वही स्पॉट है जहाँ पर वो लोग मिलने की बातें कर रहे थे। और जियो अभी यूजी की वही बात सोच रहा होता है कि उसने बोला था कि ये ब्रोकर भी हॉट म्यूटेंट हो सकते हैं। और जियो यहाँ पर आने से पहले यूजी को बोला था कि मैं सिर्फ जाऊंगा, उसको देखूंगा और आ जाऊंगा। पर जियो अभी सोच रहा होता है कि मैंने उसको ये तो बता दिया, पर उसने मेरे जैसे बहुत ज्यादा म्यूटेंट को अभी तक बेच चुका होगा। और अगर थिंग्स यहाँ से बहुत ही ज्यादा बुरी होती गई तो मुझे उस बंदे को पकड़ना भी पड़ सकता है। और अगर मुझे इस फाइट को खत्म करना है तो मुझे शायद उसके ऊपर स्नीक अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो मेरी तरह एक म्यूटेंट है तो उसके ऊपर रेकलेसली अटैक करना पॉइंटलेस होगा। जब भी तुम एक म्यूटेंट के साथ पहली बार लड़ाई करने वाले होते हो तब तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका एबिलिटी आखिर क्या है। और जियो जब ये बोल रहा होता है तभी उसके ऊपर एक बंदा अपने सोर्ड से अटैक करता है, जिससे जियो बाल बाल बच जाता है, पर वो देखता है कि ये नाइफ का अटैक था। और ली अभी जियो के सामने से आते हुए उसे बोल रहा होता है कि साले चूहे तू आखिर वहाँ पर कर क्या रहा है। और जियो अभी उस बंदे को देखते हुए बोल रहा होता है कि तू साले अकेले आ रहा है, इसका मतलब तू यहाँ पर म्यूटेंट के साथ ट्रेड करने के लिए नहीं है। और ली अभी जियो को बोल रहा होता है कि तू साले क्या तू एक पुलिस है। और ये सुनने के बाद अभी जियो को याद आता है कि ये बंदा वही है जिसके साथ जियो अभी मिलने के लिए आया था, यानी कि वो ब्रोकर। और जियो अभी ऐसा सोच रहा होता है कि ये बंदा अभी अपने नाइफ को यूज कर रहा है, इसका मतलब ये कोई म्यूटेंट नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है। और अगर एक नॉर्मल ह्यूमन है तो इसको पकड़ना बहुत ही आसान होगा। और ये बोलने के बाद जियो जी के ऊपर सीधा रशिंग करता है और सबसे पहले जियो उसके ऊपर पंच मारने वाला होता है ताकि उसको रिएक्ट करने का भी टाइम ना मिले। पर जैसे ही जियो का पंच लैंड करने वाला होता है तभी वो उसका शकल को देख लेता है और उसको अभी पता चलता है कि जिस बंदे के साथ वो अभी लड़ रहा है वो उसका ही दोस्त है। और जियो ने जैसे ही उसका शकल देखा था उसने उसी टाइम पे उसका नाम ले लिया था। जो सुनने के बाद अभी ली उसे बोलता है कि साले तुझे आखिर मेरा नाम कैसे पता। और ये बोलने के बाद ली जियो को काट के आगे बढ़ जाता है, जिससे जियो को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है, पर जियो जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है। और जियो अभी बोलता है कि मेरे पास अभी ताकत नहीं आ रहा, बिकॉज उसने मेरे टेंडन्स को ही काट दिया है। तो जिसको भी टेंडन्स का मतलब नहीं पता, इतना समझ लो कि वो एक मसल होती है जिससे तुम्हें जो है फोर्स, ऐसा फोर्स लगाने के लिए पावर मिलता है। पर ली ने जियो का वो टेंडन्स को ही काट दिया है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा गलती हो गया है, उसने सिर्फ पैर का ही नहीं हाथ का और कंधे का भी टेंडन्स को काट दिया है। और जियो को ये सब देखने के बाद अभी वो पल याद आता है जहाँ पर वो लोग अभी भाग रहे होते हैं और भागते भागते जियो के ऊपर अभी फ्लोर गिरने वाला होता है, जिससे शायद जियो मर ही जाता, पर ली जियो के सामने आके उस स्टोन को काट देता है। उसके बाद जी ली की तरफ देखता है और ली जियो को बोलता है तू यहाँ से भाग, बाकी रास्ते को खाली करने का काम तू मेरे ऊपर छोड़ दे। और अभी प्रेजेंट में ली बहुत ही ज्यादा गुस्से से जियो को देख
देख रहा होता है और वो अभी जिहो को बोल रहा होता है कि तुझे आखिर मेरा नाम कैसे पता। और जिहो को अभी ये सोर्समैन स्किल देखने के बाद समझ आ जाता है कि जो बंदा मेरे सामने है वो ली ही है। उसके बाद जिहो थोड़ा सा टाइम बीत गया होता है, इसलिए जिहो अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जो देखने के बाद अभी ली भी बोलता है कि मैंने तेरे सारे के सारे टेंडन्स को काट दिया था, तू आखिर कैसे खड़ा हो गया, और तू मुझे मत बोलना कि तू साले एक हॉट म्यूटेंट है। पर जिहो ली को बोलता है कि अबे साले ध्यान से देख, मैं जियो हूँ, वो स्केलेटन जो कि तुमसे मिला था। जो सुनने के बाद अभी ली को थोड़ा बहुत याद आता है कि क्या वो स्केलेटन, वेट अ सेकंड, क्या तुम वो जियो हो वो लेबोरेटरी से। जो सुनने के बाद अभी जियो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा बचे हो, अरे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया कि हम लोग मिले हैं। पर ली को तो अभी विश्वास नहीं हो रहा होता कि जिसके सामने वो खड़ा है वो जियो है। उसके बाद जियो अभी ली को और बोलता है, अभी तो तुझे याद आ गया होगा ना, बिकॉज हम लोग क्लास में साथ में जाते थे यार, पर अभी तो मुझे पहचान नहीं पा रहा बिकॉज मैं पूरी की पूरी तरीके से रीजनरेट हो चुका हूँ। उसके बाद जियो ली को गले मिलने के लिए उसके पास जा रहा होता है, पर ली अपने हाथों से नाइफ को बना लेता है और अपने हाथों में नाइफ को लेने के बाद जियो के ऊपर अटैक कर देता है। और जियो तो अभी ली को बोल रहा होता है कि आखिर तूने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, क्या तुझे अभी तक याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ। पर ली अभी अटैक करने के बाद जियो को बोलता है, तेरे वोंड हील हो रहे हैं, इसका मतलब या तू जियो ही है। पर जियो तो अभी भी उसका दिखा रहा होता है कि देख मेरा चोट हील हो रहा है, मैं जियो ही हूँ। पर ली सीधा स्पीड में आता है और जियो का गला काटने का कोशिश करता है, जिससे जियो जैसे तैसे करके बच जाता है। अभी देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ली ने जियो के ऊपर अटैक क्यों किया, बिकॉज वो तो दोस्त है ना। और अभी तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि शायद किसी ने उसका माइंड को मैनिपुलेट किया है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जब तुम्हें वो खुलेगा ना, जब उसका राज खुलेगा ना कि वो अटैक क्यों कर रहा है, तब तुम्हें समझ आएगा। उसके बाद ली जियो के ऊपर अटैक करता है, जिससे जियो फिर से जैसे तैसे करके बच जाता है। और जियो उसे बोल रहा होता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। पर ली अभी जियो को बोलता है कि तुझे अपना आंसर खुद ही पता है, तुझे अपना आंसर बाकी लोगों से सबसे ज्यादा पता है। और ये बोलने के बाद ली जियो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियो के चारों तरफ से खून आ जाता है। और जियो अभी सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं इसके कट को जितना अवॉइड कर सकता हूँ मैं उतनी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर ये मेरे ऊपर इतना ही ज्यादा कट मारता रहा तो मेरा ब्लड बहुत ही ज्यादा निकल सकता है। सबसे पहले मुझे इसको शांत करना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद जियो ली के ऊपर अटैक करता है, पर ली उसके हाथों में ही अपना स्वॉर्ड को घुसा देता है। और ली उसके हाथों में स्वॉर्ड को घुसाने के बाद बोलता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरे पंचेस ऐसे बंदे के सामने काम आएंगे जिनके पास अभी नाइफ हो। जिसमें जियो उसे बोलता है, मुझे पता है कि तू अपने स्वॉर्ड के साथ कितना ज्यादा स्किल्ड है। और ये बोलने के बाद तभी ली किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज जियो ने अपने मसल को रीजनरेट करके उसके ब्लेड को पकड़ लिया है। उसके बाद जियो ली का हाथ को पकड़ता है और उसको दूर फेंक देता है। मुझे पहले लगा था कि तू साले बस एक वीकलिंग है, पर अभी मुझे पता चल रहा है कि तू थोड़ा सा डिसेंटली लड़ सकता है, और अगर तू ऐसे लड़ सकता था तो आखिर तू उस दिन वहाँ से भागा क्यों। जो सुनने के बाद जियो बोलता है, क्या मैं भाग गया था। और ली बहुत ही गुस्से में उसे बोलता है कि हाँ, तू उस दिन हमें छोड़ के वहाँ से भाग गया था। और ली अभी जियो को बहुत ही गुस्से में बोलता है कि हाँ, उस दिन जब हम लेबोरेटरी से साथ में भाग रहे थे। और ये बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इवेंचुअली उन सारे के सारे लोगों को उन आर्मी जैसे लोगों ने पकड़ लिया था। और ली अभी जियो को बोल रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आयरन नहीं है, मैं अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर पा रहा, उस मेटल पाइप को पकड़ के मेरी तरफ फेंक। पर जियो ऐसा नहीं करता और ली अभी बोलता है, उस टाइम पे जहाँ पर हम लोग सारे के सारे मरने वाले थे, तू साले डरपोक की तरह वहाँ से भाग गया। जो सुनने के बाद अभी जियो उसे बोलता है, पर उस टाइम पे मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, अगर मैं वहाँ पर रहता तो हम सारे के सारे लोग मर जाते। पर ली अभी उसे बोलता है, तू साले डरपोक। और ये बोलते हुए ली अभी मेटल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और ली अभी जियो को बोल रहा होता है कि मुझे तेरे रीजनरेशन वाले एबिलिटी के बारे में पहले से ही पता था, पर अगर मैं तुझे पीसेस में काट दूं तो आखिर तुझे रिकवर होने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर तुझे लगता है कि तू यहाँ से बच के भाग सकता है तो ट्राई कर ले। उसके बाद ली उन सारे के सारे चाकू से जियो के ऊपर अटैक कर देता है। और जियो अभी सोच रहा होता है, अगर मैं इस अटैक को मेरे हाथों से ब्लॉक करूंगा तो मैं रिजनरेट नहीं कर पाऊंगा। पर तभी जियो के पेट के ऊपर कट लगता है और अभी जियो को पता चलता है कि वो अटैक बस एक डिस्ट्रैक्शन था, और जो अटैक ली ने जियो के ऊपर किया था उसका फोर्स कितना ज्यादा था अभी वो हमें दिखाया जाता है। भाई उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि उसने जियो के साथ मेटल को भी काट दिया। और यूजी तो अभी ये सब देखने के बाद बोल रही होती है कि जल्दी से 911 को कॉल कर। पर टेगु अभी यूजी को बोल रहा होता है कि नहीं, पहले जाके हमें उसे देखना चाहिए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जियो और ली के ऊपर, जहाँ पर अभी धूल हटता है और हमें दिखाया जाता है कि जियो ने ली के तलवारों को अपने हाथों से ही रोक दिया है। और ली अभी जियो को बोलता है कि तेरी रीजनरेशन वाली एबिलिटी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी है, मुझे पता है कि मैंने तेरे ऊपर परफेक्ट हिट मारा था, पर तू जरा खुद को देख, तू अभी भी ठीक है। पर जियो अभी ली को बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कुछ मिसअंडरस्टूड हो चुका है,
मैं वहाँ से कभी भी नहीं भागा था। उस दिन जिस दिन हम लेबोरेटरी से भागने की कोशिश किए थे, मैं लास्ट तक तुम्हें बचाने के लिए लड़ा था और आज मैं यहाँ पर इसीलिए आया था बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि हमारे दोस्तों को तुमने पकड़ रखा है और मैं उनको यहाँ पर बचाने के लिए आया था। जो सुनने के बाद अभी ली जिहो को बोलता है तो तेरा मतलब मेरे से कुछ गलती हो गई है और मेरी बात सुन, अंदर बहुत सारे लोग हैं और वो लोग शायद म्यूटेंट है। जो सुनने के बाद अभी जियो बोलता है क्या लोग अंदर यहाँ पर लोग है, पर ली अपने हाथों से जियो से दूर कर देता है और वो उसे बोलता है हमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नॉइस को क्रिएट कर लिया है, इसलिए मेरे साथ मेरे हाइड आउट पे चल। उस दिन के बाद अभी तक बहुत ही ज्यादा चीजें हो चुकी है और मुझे तुझसे बहुत ही ज्यादा बात करना है। और जिहो अभी ली को जाते हुए देख रहा होता है और जिहो अभी ली के बारे में सोच रहा होता है कि ली का पर्सनैलिटी वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। जब हम लोग लेबोरेटरी में थे तो वो बहुत ही ज्यादा ब्राइटर और चीयरफुल बच्चा था, पर अभी एक ब्रोकर का हाइड आउट, आखिर ली क्या बात कर रहा है। तो अभी तक जिसको भी समझ नहीं आया तो ली ने जिहो के ऊपर इसलिए अटैक किया था बिकॉज ली को ऐसा लग रहा था कि जिहो उस दिन डर के मारे उन्हें वहीं पर छोड़ के भाग गया था, पर जिहो ने उसे लास्ट में बोल दिया था कि वो वहाँ से भागा नहीं था, वो उस दिन लास्ट तक अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहा था बिकॉज उसने सारे के सारे गार्ड को अपनी तरफ लेके आ गया था ना, इसीलिए वो बोल रहा है कि उसने प्रोटेक्ट किया था। और अभी भी वो यहाँ पर इसीलिए आया था बिकॉज उसको लगा था कि यहाँ पर उसके दोस्त हो सकते हैं, बस यही हुआ था अभी यहाँ पर। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा रिकैप दे दिया। उसके बाद जियो ली के साथ साथ उसके हाइड आउट में आता है जहाँ पर वो देखता है कि ली अभी ओनियन को काट रहा है और ली का हाइड आउट एक बर्गर बनाने की दुकान होती है और ली का बर्गर खाने के लिए अभी बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है, पर जियो अभी सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये है ली का हाइड आउट। और सबसे पहली बात जो कि मुझे जियो से पूछना है कि भाई के शरीर में जो है अभी ब्लड लगा हुआ है पर फिर भी वो इतने सारे क्राउड के बीच में है और क्राउड को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उस चीज से, वो क्या सोच रहे हैं कि इसके ऊपर जो फूल लगा हुआ है वो क्या टोमेटो केचप है। उसके बाद ली उस बर्गर को बनाता है और बनाने के बाद वो उस बर्गर को अपने कस्टमर को दे देता है और जियो तो अभी ली को देख के यही सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे के साथ हो क्या गया। और ली का ये बर्गर को देखने के बाद सारे के सारे कस्टमर पागल हो जाते हैं। एक बंदी तो अभी ली को बोल रही होती है कि ओप्पा यू आर सो हैंडसम, जो सुनने के बाद अभी ली बोल रहा होता है कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और जियो को तो ऑफ कोर्स कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर कर क्या रहा है और आखिर ये मैकडॉनल्ड ली का हाइड आउट कैसे हो सकता है, और मैकडॉनल्ड को यहाँ पर मैकडॉनल्ड बना दिया है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। उसके बाद ली सारे के सारे कस्टमर को उनका बर्गर देता है और थक्के मारे वहाँ पर बैठ जाता है और ली अभी जियो को बोल रहा होता है कि देख साले ये वही जगह है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। जो सुनने के बाद जियो अभी उसे बोलता है क्या तू काम करता है, तेरे पास एक जॉब भी है। जो सुनने के बाद ली बोलता है कि क्यों तू काम नहीं करता, जिसमें जियो बोलता है कि नहीं मैं काम नहीं करता, मैं जॉबलेस हूँ। पर तभी ली उसके पीछे दो लोगों को देखता है और ली अभी जियो से बोलता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो तेरे पीछे दो लोग है आखिर वो लोग है कौन। जो सुनने के बाद दोनों के दोनों आगे आते हैं और वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो सुनने के बाद ली अभी बोलता है क्या दोस्त, ठीक है तेरे लिए अच्छा ही है साले, तू जॉबलेस भी है ऊपर से तेरे पास दोस्त भी है, तेरी लाइफ तो मजे में ही जा रही होगी ना। पर ये सुनने के बाद यूजी अभी ली को बोलती है ऐसा नहीं है, जियो ने भी अभी तक बहुत ही ज्यादा पेन को सहा है। और टेगु भी अभी ली को बोल रहा होता है कि साले तुझे कुछ भी नहीं पता, पर जियो अभी उन दोनों को शांत कर देता है और उन्हें बोलता है कि ली एक बहुत ही अच्छा बंदा है, इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा सतर्क होने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर यूजी अभी जियो को बोल रही होती है कि नहीं हम लोग सतर्क होंगे, क्या पता ये बंदा कब क्या कर दे। पर ली अभी जियो को बोलता है हाँ सब कुछ छोड़, तू पहले ये बता कि जो तू मुझे बताने वाला था, तू बोल रहा था कि तू उस दिन वहाँ से भागा नहीं था, तो आखिर तू कर क्या रहा था। जिसमें जियो अभी उसे बोलता है कि उस टाइम पे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बॉम्ब थे उस स्केप रूम में जहाँ पर हम लोगों ने प्लान बनाया था भागने का। उस टाइम पे जब हम लोग एक साथ भाग रहे थे तब बहुत सारे एनिमीज ने हमें सराउंडेड कर दिया था और उस टाइम पे मैंने क्लियरली टिकिंग बॉम्ब की आवाज सुना बिकॉज तुम लोगों से मिलने से पहले मुझे एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज्यादा टाइम लेके गए थे, इसीलिए मुझे टिकिंग साउंड के बारे में बहुत ही ज्यादा पता था। वो साले लेबोरेटरी के हरामखोर, उन लोगों का ये प्लान बहुत ही पहले से था। वो लोग चाहते थे कि वो लोग बॉम्ब की मदद से बिल्डिंग को गिरा दे और हम लोगों को अलग अलग कर दे, और अगर वो बॉम्ब फट जाता तो ताकतवर बच्चे तो बच जाते पर जो कमजोर थे वो सारे के सारे मर जाते। इसीलिए मैंने जितना हो सके मैंने अपने हाथों में वो बॉम्ब को पकड़ के वहाँ से भाग गया और उसी टाइम में वो बॉम्ब मेरे हाथों में ही फट गए और जब वो बॉम्ब फटा तब उसने मुझे बहुत ही दूर उड़ा के फेंक दिया था और जैसे ही मैं उठा था तब मैं उस लैब में गया था पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम उस रात शायद बच गए हो। यानी कि चैप्टर 1 में सबसे पहले जब हम लोगों ने देखा था ना कि जियो 2-3 लोगों से बच के भाग रहा था और उसकी बहुत ही घटिया हालत हो गई थी, तो वो इसलिए हुआ था बिकॉज जियो बॉम्ब के चपेट में आ गया था बॉम्ब को लेके भागते हुए। और लियो भी ये सब सुनने के बाद बोलता है एक बॉम्ब, हाँ मैंने एक आवाज तो सुनी थी पर वो बहुत ही ज्यादा दूर से आई थी, तो साले तू मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है कि तूने वो सारे के सारे बॉम्ब को वहां से लेके गया था। जिसमें जियो
जिहो बोलता है कि हाँ, मैं उस बॉम्ब को लेके गया था पर मैं उसके चपेट में भी आ गया था। और लियो भी बहुत ही गुस्से में उसे बोल रहा होता है कि तू साले सच में सोचता है कि मैं तेरे इस बातों के ऊपर बिलीव करूंगा। पर जिहो उसे अभी बोल रहा होता है कि हाँ, मुझे पता है कि इसको विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ बिकॉज उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बॉम्ब थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुझे एक्सप्लेन करूँ। पर लियो भी उसे बोलता है कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। जो सुनने के बाद अभी जिहो शॉक हो जाता है। उसके बाद ली फिर से ओनियन को काटता है और फिर से जिहो शॉक हो जाता है और वो एक हैमबर्गर बनाने के बाद जिहो को एज ए गिफ्ट देता है। और जिहो ने ये सब कभी भी नहीं खाया होता, इसलिए जिहो तो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि आखिर ये क्या है। पर लियो भी उसे बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि तू बहुत ही ज्यादा चीजों से गुजर चुका है, इसलिए इसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मान ले। और जिहो ये सुनने के बाद वो बर्गर को खाना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर बहुत ही सारी लड़कियां आती है जो कि ली को बोलती है, ओप्पा क्या तुम मेरे साथ एक पिक्चर लोगे? जो सुनने के बाद अभी ली सारे के सारे लोगों से पिक्चर लेता है और आखिर एक कैसा भाई, ये स्नैपचैट का फिल्टर है क्या? उसके बाद ली फिर से आगे अपने सोफा में बैठता है और वो जिहो से माफी मांगता है बिकॉज वो फोटो खिंचवाने के लिए चला गया था। और ली अभी जिहो से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे जैसे ही देखा मैं तुझे काटने की ट्राई किया। पर जिहो अभी ली को बोल रहा होता है कि सब कुछ ठीक है भाई, उसने मुझे इतना ज्यादा दर्द भी नहीं किया था, पर तूने जो मुझे अभी दिया वो आखिर क्या है? इसमें बस वही चीजें हैं जो कि हम लोग डेली में खाते हैं, पर आखिर ये इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकता है? पर ली अभी जिहो को बोल रहा होता है कि तुझे जितना खाना है खा, तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं तुझे फिर से बना दूंगा। वैसे भी ये दिख रहा है मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ, वो पर्सन जो कि इस पूरे के पूरे स्टोर को चलाता है। जो सुनने के बाद अभी जिहो ली को बोल रहा होता है कि भाई तू कितना ज्यादा कूल है, तू एक नॉर्मल पर्सन की तरह लग रहा है मुझे। पर जियो अभी ली को बोल रहा होता है कि हाँ, कुछ भी नहीं है ये, अगर तू चाहता है ना कि तू भी एक मेरी तरह नॉर्मल पर्सन बने तो तू मुझे बस बोल, मैं तेरे लिए एक जॉब ढूंढ दूंगा। जो सुनने के बाद जियो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ली तो अभी जियो को और बोल रहा होता है कि साले मेरी अथॉरिटी से तू यहाँ पर 150 वॉन ज्यादा कमाएगा। और जियो तो ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर टेगु अभी यूजी को बोल रहा होता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा वियर्ड है ना। पर यूजी टेगु को बोलती है कि साले शांति से रहे, वो सुन लेगा हमें। पर तभी जियो को एक बात याद आती है और जियो अभी ली को बोलता है कि साले रुक जा, तू क्या मुझे एक बात बताएगा, उस जगह पे जहाँ पर मैं ब्रोकर को मिलने के लिए गया था तू आखिर वहाँ पर कैसे था? आखिर तू ब्रोकर का काम क्यों कर रहा है? हम लोग उन बास्टर्ड की वजह से पकड़े गए थे और उन लोगों ने हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस लैब में छोड़ दिया था, तो आखिर तू ऐसा काम कैसे कर सकता है? तू साले हरामखोर। पर ली अभी जियो को बोलता है कि मैं बस ब्रोकर होने का एक्टिंग करता हूँ। जो सुनने के बाद अभी जियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए ली उसे फिर से बोलता है तूने सुना नहीं क्या साले, मैं एक ब्रोकर होने का प्रिटेंड करता हूँ। जब भी मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता तब मैं एक ब्रोकर होने का एक्ट करता हूँ और उन लोगों को मेरे पास आने के लिए मनाता हूँ जो लोग म्यूटेंट को किडनैप करते हैं और उन्हें बेचते हैं। जो सुनने के बाद जियो बोलता है क्या सीरियसली? और ली अभी बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स, तुझे क्या लगा था? और जियो अभी ली को बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा है तो ठीक है, मुझे तो भाई मैं डर गया था भाई, मुझे लगा था कि तू एक ब्रोकर है तो इसका मतलब तू यहाँ पर काम करता है और एक ब्रोकर होने का प्रिटेंड भी करता है। जो सुनने के बाद अभी ली शर्माते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स ये कुछ ऐसा काम है जो कि मुझे करना ही पड़ेगा। और जियो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो अभी ली को बोल रहा होता है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तू सच में अपने लाइफ को पूरी तरीके से जी रहा है। जो सुनने के बाद अभी ली भी बोल रहा होता है कि मुझे साले पता है बेवकूफ। और जियो अभी बर्गर खाते हुए ली को बोल रहा होता है कि भाई अगर तुझे किसी भी चीज का मदद चाहिए हो ना तो मुझे बस बोल देना। ऑनेस्टली अगर मैं तुझे बताऊं तो मैं तुझसे यहाँ पर इसीलिए मिलने के लिए आया था बिकॉज मुझे अपने दोस्तों के बारे में जानना है कि वो लोग आखिर कहाँ पर है, और इसीलिए अगर तुझे किसी भी चीज में मदद चाहिए तो मेरे बारे में याद कर लेना। जो सुनने के बाद ली अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, पर ली अभी जियो को बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं भी ब्रोकर को पकड़ने के बारे में सोच रहा था और तेरी एबिलिटी के साथ ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, और अगर हम लोग बहुत सारे ब्रोकर को पकड़ ले तो हमें ये न्यूज मिल सकता है कि हमारे दोस्त आखिर कहाँ पर है। जो सुनने के बाद जियो बोलता है कि हाँ ऐसा बात है, और लियो भी जियो को बोल रहा होता है कि तू मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है जियो। और जियो भी ली को बोलता है कि अगर तुझे मेरी किसी भी मदद की नीड हो तो बस मुझे याद कर लेना। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं, इसलिए ली फिर से अपने कामों के लिए निकल जाता है और जियो भी उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर जियो अभी अपने दोस्त को थैंक्स बोल रहा होता है कि क्योंकि वो उसके लिए अभी तक रुके हुए थे। पर टेगु को अभी ली के ऊपर शक हो रहा होता है, इसलिए वो अभी जियो को बोल रहा होता है कि क्या तू सच में उस बंदे को अपना दोस्त बोल सकता है, बिकॉज वो तुझसे अभी झूठ भी बोल रहा होगा। तूने बोला था कि तुझे उसे देखे हुए 3 साल हो चुके हैं और ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नहीं होता। जिसमें यूजी भी बोलती है कि हाँ टेगु सही बोल रहा है, जब मैंने सुना था कि तेरा दोस्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ब्रोकर बन चुका है तब मैं भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी, और क्या तू सच में उसके साथ ओके है? जिसमें जियो अभी यूजी को बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा दोस्त ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो उतना ही अच्छा है जितना वो अपने बचपन में था, और इस बात का मुझे बहुत
बहुत ही ज्यादा खुशी है। और अभी यूजी जियो को बोल रही होती है कि तूने ये तो बोल दिया कि वो तुझे कांटेक्ट कर सकता है, पर आखिर तू उसे कांटेक्ट कैसे करेगा, बिकॉज तेरे पास तो फोन भी नहीं है। जो सुनने के बाद अभी जियो यूजी को बोलता है कि हाँ मेरे पास फोन नहीं है, पर मेरे पास उस बास्टर्ड का तो फोन है ना, वो मुझे इससे कांटेक्ट करेगा। और जियो के ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बंदे के ऊपर जो कि अभी भाग रहा होता है, और बहुत सारे बंदे उसका पीछा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उसको भागने मत देना, उस बंदे को कॉर्नर में ले जाके दबोच लो। और अभी हमें पता चलता है कि वो बंदा एक हॉट म्यूटेंट है, और अभी वो बंदा अपने हाथों से कुछ स्लिपरी फ्लूइड को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से वो बंदे जो कि उसके पीछे भाग रहे थे वो लोग गिर जाते हैं। और अभी हमें पता चलता है कि जिस फ्लूइड को वो बाहर निकाल रहा था वो रियल में तेल है, इसका मतलब अमेरिका का इसके ऊपर नजर है, इसको बचाना पड़ेगा। उसके बाद वो बंदा तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि फाइनली मैं बच गया। पर नेक्स्ट पैनल में तभी कोई बंदा उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है, और वो बंदा अभी उसे बोल रहा होता है कि तू साले आखिर तू यहाँ से कहां पर भाग रहा था। और वो बंदा तो अभी उस बंदे से माफी ही मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी एबिलिटी इतना ज्यादा स्पेशल नहीं है, मैं बस ऑयल को ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और ये बंदा खुद का एबिलिटी को इतना ज्यादा यूजलेस इसीलिए बोल पा रहा है बिकॉज ये अभी साउथ कोरिया में पैदा हुआ है ना। अगर ये बंदा अमेरिका में पैदा हुआ होता तो भाई साहब ये बंदा एक वीआईपी होता, भाई वीवीआईपी होता है। और जिसको भी वीवीआईपी का फुल फॉर्म नहीं पता है ना, वो लोग कमेंट करो, ठीक है, गूगल करके कमेंट करो भाई कि वीवीआईपी का मतलब क्या होता है। उसके बाद वो बंदा जिसने उसके मुंह पर पंच मारा था, वो बंदा उसका बाल पकड़ते हुए अभी बोलता है, वाओ एक ऐसा बंदा जो कि इतना ज्यादा वीक है, साला ये हॉट म्यूटेंट भी है। जो सुनने के बाद अभी दूसरा बंदा उसे बोलता है कि अबे वो साले सारे के सारे म्यूटेंट ताकतवर नहीं होते, कुछ कुछ वीकलिंग भी होते हैं, और वो लोग हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन से इतना ज्यादा डिफरेंट भी नहीं होते। और वो बंदा जिसने अभी उसका बाल पकड़ा था वो तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ओएल ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, इसका मतलब वो लोग हमें 1 बिलियन वॉन दे रहे हैं सिर्फ इन जैसे झाटुओं को पकड़ने के लिए। और वो बंदा तो अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है बिकॉज उसको पता है भाई कि अगर वो एक बार पकड़ा गया तो वो लोग उसको अमेरिका में भेज देंगे। ओके ओके बहुत ही ज्यादा हो गया, अभी मैं अमेरिका वाला जोक नहीं मारूंगा। पर तभी वो बंदे के पीछे अपना ली आता है जो कि उसे बोलता है तो वो लोग उसका इतना दे रहे हैं, जो देखने के बाद बाकी बंदे ली को बोलते हैं क्या आखिर ये बंदा कौन है और ये कहां से आया। और जैसे ही वो बंदा ये सब बोल के खत्म करता है, ली उसका हाथ को ही काट देता है। और ली अभी उसे बोलता है अगर तुम हमें पकड़ने के लिए अपने लाइफ को इतना ज्यादा रिस्क में ले रहे हो तो उन लोगों को शायद तुम्हें थोड़ा सा और पे करना चाहिए था। और ली को देखने के बाद सारे के सारे बंदों को पता चल जाता है कि ली एक हॉट म्यूटेंट है, इसलिए वो सारे के सारे ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ली अभी उन बंदों को देखने के बाद सोच रहा होता है कि देख के तो ऐसा लगता है कि ये लोग बस 10 बंदे ही है और इनको तो मैं बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। और ये बोलने के बाद ली बहुत ही स्पीड में जाता है और 3-4 बंदों को तो ऐसे ही काट देता है। उसके बाद 2 और बंदों को काट देता है, जो देखने के बाद उनका बॉस अपने हाथों में पिस्तौल पकड़ लेता है और उन्हें बोलता है कि बस उसके ऊपर शूट करो। पर ली उसका बंदूक को पकड़ लेता है और उसे बोलता है क्या तुझे पता है कि तेरा गन भी मेटल से बना हुआ है और मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद ली का अभी हॉट अप सोर्ड काम करता है, पर तभी वो बंदा अपना ट्रिगर को दबा देता है, पर उसके गन से कुछ भी नहीं होता, जो देख के वो बंदा बोलता है व्हाट द हेल, आखिर तूने मेरे गन के साथ क्या किया। और अभी हमें दिखाया जाता है कि ली ने उसके बंदूक के अंदर बहुत ही छोटे छोटे नाइफ्स को बना दिया है, और अगले ही पैरेल में वो छोटे छोटे नाइफ बहुत ही बड़े बड़े नाइफ बन जाते हैं और उस बंदे के हाथों में घुस जाते हैं, जो देखने के बाद उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, इसलिए उस बंदूक को अपने हाथों से छोड़ देता है। और ली अभी उस बंदे को ऐसी हालत में देख के बोल रहा होता है अगली बार ऐसी जगह पे भागना जहाँ पर कोई भी मेटल ना हो। और अभी उस तेल वाले बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि ली उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया है, इसीलिए अभी वो ली को थैंक यू बोल रहा होता है उसे बचाने के लिए। और वो ली को अभी बोल रहा होता है कि तू भी मेरी तरह एक हॉट म्यूटेंट है ना, एक गैंगस्टर, ये लोग मुझे अभी बेचने वाले थे और मुझे ऐसा लगा था कि मैं अभी मर जाऊंगा, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी ली उसे अभी बोलता है कि तू साले चुप रहे, हाँ चीफ आपने जैसे बोला था मैंने इस हॉट म्यूटेंट को पकड़ लिया है, आप इसको लैब में ले जा सकते हो। और ये सुनने के बाद वो बंदा अभी कुछ बोलने वाला होता है, पर ली उसके गर्दन में मार के उसको बेहोश कर देता है। और ली अभी उसको देखते हुए बोलता है बहुत ही ज्यादा बोल रहा था, मैंने तुझे बोला ना कि मैं एक ब्रोकर हूँ जो कि लोगों को बेचता है। और ली के ये बोलने के बाद हमारा कैमरा शिफ्ट होता है एक बंदे के ऊपर जो कि अभी बहुत सारे हॉट म्यूटेंट के डेड बॉडी के सामने बैठा हुआ होता है, और वो अभी ली को बोल रहा होता है जैसे मैंने ली से एक्सपेक्ट किया था, अनलाइक दोस यूजलेस टेस्ट सब्जेक्ट, तू बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लीग में है और तू हमेशा अपने काम को बहुत ही अच्छे से करता है, इसीलिए मैं तेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा रिलायबल करता हूँ। जो सुनने के बाद अभी ली उसे बोलता है और सबसे मेन बात जो कि मैं तुझे रिपोर्ट करना चाहता हूँ, मैंने किम जियो को ढूंढ लिया है। जो सुनने के बाद वो बॉस बोलता है क्या किम जियो। और ली अभी उस बंदे को और बोलता है कि तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं किम जियो को पकड़ लूं तो तू मुझे एक रिवार्ड देगा जो मुझे चाहिए, और क्या वो प्रॉमिस अभी तक वैलिड है। जिसमें वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स वो प्रॉमिस अभी तक
हॉलिडे, तो तू टेंशन मत ले क्योंकि उसको मैं कल सुबह तुझे दे दूंगा। इसका मतलब ली ने जियो को तो ये बोल दिया कि वो एक ब्रोकर नहीं है, पर सीक्रेटली वो एक ब्रोकर ही है, वो ब्रोकर का ही काम करता है और अभी वो इस बंदे के साथ काम कर रहा है। और इस बंदे ने शायद ली को बहुत ही पहले बोला होगा कि मुझे जियो चाहिए, पर तब ली को जियो का लोकेशन कहाँ पर है उसको नहीं पता था, पर जियो अभी उसके सामने आ चुका है और अभी ली के पास जियो का लोकेशन है, इसलिए वो अभी बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने बॉस को बोल रहा है कि मैं कल सुबह तुझे जियो को दे दूंगा। उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है ली के ऊपर, जहाँ पर वो अभी कैरेट को काट रहा होता है और सब्जी बनाते बनाते अभी ली सोच रहा होता है किम जिहो, आखिर मैं उसको कैसे पकड़ूं? उसको बाहर निकालना इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा बिकॉज उसको अभी मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं हुआ है, बट एक प्रॉब्लम है कि मैंने जितना सोचा था वो उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो पहले जैसा था वो अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका रीजनरेशन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। मैंने उसे 20 से काट दिया था पर वो बहुत ही जल्दी हील हो गया। ऑर्डिनरी मेथड उसके ऊपर काम नहीं करने वाले, मुझे एक ऐसी जगह को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर बहुत ही ज्यादा आयरन हो और उसके बाद शायद मैं उसको पकड़ सकता हूँ। और ये बोलने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि ली के पास अभी एक छोटी बहन है और ली अभी उसे बोल रहा होता है कि चाय उनको बहुत ही ज्यादा आलू पसंद है, इसलिए मैंने इसमें बहुत ही ज्यादा आलू डाला है। जो सुनने के बाद वो लड़की ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ली अभी उस बच्ची को बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें और कुछ खाना है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बना दूंगा। जिसमें वो लड़की अभी ली को बोलती है कि यहीं पर ही रुको, हम लोग साथ में खाना खाते हैं, पर ली उसे बोलता है कि नहीं मैं नहीं खा सकता, मुझे कुछ काम है, और ये बोल के ली वहां से चला जाता है। और अभी तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर वो जिहो को पकड़ना क्यों चाहता है, बिकॉज उसको अपनी बहन का ख्याल भी रखना है और मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो कोई अनाथ है जिसको ली ने गोद लिया हुआ है। उसके बाद हमारा सिंसिप होता है यूजी के ऊपर, जो कि अभी ऑरेंज को छील रही होती है और ऑरेंज को छीलते छीलते अभी वो बोल रही होती है जिहो ने आज फ्रीटर का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है, जिसकी वजह से वो अभी बहुत ही ज्यादा थक गया होगा और उसको रिकवर करने के लिए मैं अभी उसके लिए खाना बना रही हूँ। और उसने अभी कुछ ये बनाया हुआ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है मुझे। उसके बाद यूजी अभी हमें बताती है कि आखिर उसने एक कैसे बनाया, उसने इसको बनाने के लिए मदद लिया है चैट जीपीटी का। हाँ, चैट जीपीटी को यहाँ पर चैट जीपीटी बना दिया है और यूजी अभी उस खाना को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अभी सोच रही होती है कि मुझे तो मास्टर शेफ होना चाहिए। पर तभी उसके पास उसकी बड़ी बहन का फोन आता है जो कि अभी उससे पूछ रही होती है कि तूने क्या अभी तक खाना खा लिया, जिसमें वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं खाया और आज क्या तुम घर आओगी या फिर नहीं, जिसमें वो बोलती है कि हाँ मैं घर आ जाऊंगी पर मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो सकता है। और अभी यूजी अपनी बड़ी बहन को बोल रही होती है कि जल्दी से घर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया हुआ हूँ। और तुम उसकी बड़ी बहन का रिएक्शन देख सकते हो कि उसने कैसा बनाया होगा। और यूजी को अभी ये रिएक्शन देखने के बाद कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो बोलना क्या चाहती है, पर यूजी जिहो के पास जाती है और उसे बोलती है कि आज उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा लेट आने वाली है तो तुम जाके सो सकते हो। पर जिहो उसे बोलता है कि नहीं मैं बहुत ही लेट सोने वाला हूँ, तुम चाहते हो तो तुम सो जाओ। और जिहो अभी बस वेट कर रहा होता है कि कब उसका दोस्त उसे कांटेक्ट करेगा। और यूजी ये सब देखने के बाद उसे पूछती है कि क्या वो अपने दोस्त से मिलने की वजह से अभी बहुत ही ज्यादा खुश है, जिसमें जिहो उसे बोलता है कि हाँ उसने उसको बहुत ही ज्यादा मिस किया था इसीलिए वो अभी बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके बाद जिहो ली के बारे में और बोलता है कि ली उसका सबसे अच्छा दोस्त है और अभी हमें पास्ट का मोमेंट दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर जिहो तो अभी ऐसे ही लेटा हुआ होता है, पर तभी उसके पास ली आता है और वो उसे पूछता है कि अबे वो स्केलेटन तू वहाँ पर आखिर कर क्या रहा है, जिसमें जिहो उसको कुछ भी नहीं बोलता और जिहो अभी अपने हाथ को छुपा रहा होता है। जो देखने के बाद ली अभी उसके हाथ को देखता है और उसे बोलता है कि आखिर तेरा हाथ किधर गया, जिसमें जियो ली को बोलता है कि कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसकी वजह से मेरा हाथ अभी तक हील नहीं हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इसीलिए इसकी तरफ मत देख। पर ली अभी जियो को बोलता है कि साले इसकी वजह से तू इतना ज्यादा अपसेट है, जरा तेरे हाथ को मुझे देखने के लिए दे। और ये बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ली ने जियो के हाथों में एक तलवार को उगा दिया है और जियो तो अभी उस तलवार को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ली अभी उसे बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा कूल है ना। पर तभी वहां पर दूसरी लड़की आ जाती है जो कि अभी ली को बोलती है कि जिहो को बुली करना बंद कर, जिसमें ली अभी उस लड़की को बोलता है कि मैं उसे बुली नहीं कर रहा, मैं बस उसको एक अपग्रेड दे रहा था। और जिहो भी अभी उस लड़की को बोल रहा होता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा औसम है और उस लड़की को तो ये सब देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। पर तभी ली जिहो की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और उसे बोलता है कि तुझे कूल का मतलब पता है ना, जिसमें जिहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ली आखिर कर क्या रहा है। पर ली उसे बोलता है कि जब दोस्त एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो लोग ऐसे फिस्ट बम करते हैं, जो सुनने के बाद जिहो भी उसके साथ फिस्ट बम करता है। उसके बाद अभी प्रेजेंट में जिहो यूजी को बोल रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा कूल है और मैं हमेशा से उसकी तरह कूल बनना चाहता था, जो सुनने के बाद अभी यूजी बोल रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, पर वो अभी अपने मन में सोच रही होती है कि अच्छा तो इसको अपने हाथों में ब्लेड उगाना बहुत ही ज्यादा पसंद है
से। पर फिर भी अभी यूजी जिहो के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसको अपना दोस्त तो मिल गया एटलीस्ट। उसके बाद यूजी जिहो को अपना डिश को दिखाती है और वो देखने के बाद जिहो एज ऑलवेज बहुत ही ज्यादा शौक होता है और जिहो उस खाने को खाता है और खाने के बाद जिहो को वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और ये खाने के बाद जिहो अभी यूजी को बोल रहा होता है कि फ्रीटर को देख के ऐसा लगता है कि उसको भी ये थोड़ा सा चाहिए, तो क्या मैं उसको भी थोड़ा सा दे दूं? पर फ्रीटर को देख के ऐसा लग रहा होता है कि फ्रीटर को ये बिल्कुल भी नहीं खाना। और यूजी भी अभी जिहो को बोल रही होती है कि नहीं, फ्रीटर को हम ऐसे रैंडम फूड नहीं दे सकते, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और यूजी अभी फ्रीटर को बोल रही होती है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी, पर फ्रीटर उसको मना कर रहा होता है। पर तभी जिहो के सेलफोन में ली का फोन आता है, जो देखने के बाद जिहो बोलता है ओ ये तो ली है। और वो फोन उठाने के बाद ली को हेलो बोलता है, पर तभी ली उसे बोलता है जिहो मेरी मदद करो। जो सुनने के बाद जिहो अभी ली को बोलता है कि क्या क्या हुआ, जिसमें ली उसे बोलता है कि मैं लैबोरेटरी के बंदों का पीछा कर रहा था, पर मैं अभी खुद ही डेंजरस में पड़ चुका हूँ। जो सुनने के बाद जिहो बोलता है क्या लैबोरेटरी? हाँ वही लैबोरेटरी जहाँ पर उन लोगों ने हमें रखा था, इसलिए क्या तुम अभी आ सकते हो? जो सुनने के बाद जिहो बोलता है कि हाँ मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। और ली अभी जिहो को अपना लोकेशन देता है और उसका फोन अभी कट हो जाता है। जो देखने के बाद जिहो जल्दी जल्दी अपना खाना को खत्म करता है और वो यूजी को बोलता है कि मैं अभी तो खाना पूरा नहीं खा पाया, पर मैं अगली बार पूरा खाना खा लूंगा। और ये बोल के जिहो वहां से चला जाता है। पर यूजी अभी बोल रही होती है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। पर जिहो यूजी को बोलता है कि नहीं तुम यहीं पर ही रुको, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। और ये बोलने के बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वेयर हाउस के ऊपर, जहाँ पर अभी हम लोग जिहो को देखते हैं जो कि अभी सोच रहा होता है कि तोए वो जगह है, पर आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा शांति क्यों है? मुझे पक्का पता है कि ये वही प्लेस है जिसके बारे में ली ने मुझे बताया था, पर एक सेकेंड, ये जगह, यहाँ पर चारों तरफ आयरन है, आयरन के पाइप्स, आयरन के प्लेट, बोल्ड, यहाँ तक कि यहाँ का फ्लोर भी आयरन का बना हुआ है। एक ऐसी जगह जहाँ पर ली के पास बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है, आखिर वो एक ऐसी जगह पे कैसे हार सकता है? ये कुछ भी सेंस नहीं बना रहा। पर फिर भी मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा, मैं उसकी तरफ पकड़ा नहीं जा सकता। ली को अभी उस लेबोरेटरी के बंदों ने पकड़ा हुआ होगा, इसीलिए वो अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हो सकता है। पर तभी हम लोग ली को देखते हैं जो कि उस फ्लोर को छूता है, जिसकी वजह से वहां से बहुत ही ज्यादा नाइफ आते हैं और वो नाइफ सीधा जिहो के अंदर घुस जाते हैं। जो देखने के बाद जिहो अभी पीछे देखता है जहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता और जिहो अभी सोच रहा होता है एक सोड, आखिर ये हो क्या रहा है? और जिहो अभी उस सोड के परछाई में ली को देख रहा होता है और ली अभी जिहो को बोल रहा होता है तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। जो देखने के बाद अभी जिहो भी ली को बोलता है कि तू आखिर तू कर क्या रहा है? तूने मुझे बोला था कि उन लोगों ने तुझे कैप्चर कर लिया है। पर ली अभी उसे बोलता है तू सोच क्या रहा है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? जो सुनने के बाद अभी जिहो बोलता है क्या इसका मतलब तू साले बेवकूफ बन चुका है। और ली अभी जिहो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, इसीलिए जिहो अभी बहुत ही जल्दी जल्दी से उस नाइफ को पकड़ता है और वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद ली जिहो के ऊपर मल्टीपल अटैक करता है, पर जिहो जैसे तैसे करके बच जाता है। पर तभी ली जिहो के ऊपर लात मारता है, जिसकी वजह से जिहो दूर जाके गिरता है। और अभी ली जिहो को देखते हुए बोल रहा होता है तुझे पता है जिहो, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। मैंने तुझे 7 सालों तक एक स्केलेटन की तरह देखा था, इसलिए जब मैंने पहली बार तेरा ह्यूमन वाला रूप देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। बट तूने जैसे मेरे से बातें किया वो सुन के मैं समझ गया कि तू वही स्केलेटन है जिहो। और जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे उससे मुझे मेरे पुराने दिन की याद आ गई थी और इसीलिए मुझे तुझसे झूठ बोलना पड़ा। एक्चुअली मैं एक ब्रोकर ही हूँ, मैं हॉट म्यूटेंट को पकड़ता हूँ और उन्हें लेबोरेटरी में फिर से दे देता हूँ। और आज मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुझे फिर से लेबोरेटरी में वापस दे सकूँ। पर जिहो को तो ये सुनने के बाद अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा होता, इसलिए जिहो अभी ली को बोलता है क्या आखिर तू ये क्या बोल रहा है? पर तभी ली एक मेटल को छूता है, जिसकी वजह से जिहो के पीछे से एक नाइफ निकलता है, पर जिहो उस नाइफ को डॉज कर लेता है और इसका फायदा उठा के ली अभी जिहो के ऊपर अटैक कर देता है। पर जिहो उस अटैक से बच जाता है और जिहो अभी सोच रहा होता है ये पहली बार से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे अभी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी मुझे मारना चाहता है। और ये बोलने के बाद जिहो अभी एक मेटल को पकड़ता है और उसे बोलता है ली साले तू हरामखोर, तू मुझे सच में पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मुझे नहीं पता कि आखिर तू ऐसा कर क्यों रहा है, बट एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन तो कर। पर ली उसे बोलता है कि तुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तू बस सरेंडर कर दे। और ये बोलने के बाद ली जिहो के ऊपर मल्टीपल नाइफ से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिहो को भी बहुत ही ज्यादा चोट लगता है। और जिहो अभी ली को बोल रहा होता है कि तू साले पागल हो चुका है, तू अभी भी उस लेबोरेटरी के साथ कांटेक्ट में है, तुझे पता है ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। साले आखिर तू ये कर क्या रहा है? तू क्या बेवकूफ हो
गया है क्या? और ये बोलते हुए जिहो ने अभी ली के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर ली बहुत ही गुस्से से अभी जिहो को देखता है और लियो की अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और जिहो अभी ये सब देखने के बाद बोल रहा होता है कि एक काम नहीं किया, पर ली जिहो को ऐसे भागते हुए देख के बोलता है, जिहो भागना काम नहीं आएगा, यहाँ पर तू जितनी भी जगह देख सकता है, यहाँ पर चारों तरफ आयरन ही आयरन भरे पड़े हैं, इसीलिए तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। और जिहो अभी ये सब देखने के बाद बोल रहा होता है कि डैम इट, ये यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिपेयर होके आया है, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये सच में मुझे लेबोरेटरी में वापस दे देगा। और जिहो अभी ये सब सोचने के बाद ली को बोलता है, साले आखिर तुझे ये क्या हो गया है? तू मुझे बोल रहा है कि अगर मैं उस नर्क में फिर से वापस चला जाऊंगा तो तुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा? जिसमें ली जिहो को बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनने के बाद जिहो अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो ली को बोलता है, ठीक है, अगर तू ऐसा सोचता है तो मैं भी तेरे ऊपर अटैक करूंगा। और ये बोलने के बाद जिहो ने अभी ली के ऊपर पंच मार दिया होता है, पर ली उस पंच से बच के जिहो के चेस्ट में अभी कट मार देता है। पर तभी ली देखता है कि जिहो का हाथ उसके सामने है और जिहो अगले ही पैरेंट में उसके मुंह के ऊपर मारता है। जो खाने के बाद अभी ली सोचता है, क्या इसके ऊपर मैंने बहुत ही ज्यादा अटैक कर दी है, पर फिर भी इसका पावर इतना ज्यादा कैसे है? मुझे जैसे लगा था इतना साल का सफरिंग होने के बाद इसने इसके ऊपर रेजिस्टेंस बना लिया है। जिहो का रिकवरी एबिलिटी वो अभी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो चुका है, इसको मैं कितनी बार भी काट लूं ये बहुत ही जल्दी हील हो जाता है और उसी टाइम में वो मेरे ऊपर काउंटर अटैक भी कर रहा है। और अगर ऐसी बात है तो मैं इसको इतनी जल्दी काटूंगा कि ये मेरी अटैक का काउंटर ही ना कर पाए। जिस टाइम पे ये रिजनरेट करने वाला होता है ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाता। और ये बोलते हुए ली ने अभी जिहो के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से जिहो का अभी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। और ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर अभी हम लोग जिहो को देखते हैं जो कि अभी सोच रहा होता है आज वो लोग मेरे ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पर तभी जिहो का हथकड़ी खुल जाता है और जिहो अभी सोच रहा होता है कि ये फिर से शुरू हो गया। और जैसे ही जिहो अपने सामने देखता है वो ली को देखता है, जो देखने के बाद वो बोलता है, ली आखिर तू यहाँ पर कर क्या रहा है? और एक साइंटिस्ट अभी बोल रहा होता है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक रिजरेक्शन हार्ट कैसे रिजनरेट करता है और ली जिहो के ऊपर अटैक कर। जो सुनने के बाद अभी ली बोलता है, क्या तू चाहता है कि मैं जिहो के ऊपर अटैक करूं? और ली अभी जिहो के ऊपर अटैक करने से मना कर देता है, पर तब ये साइंटिस्ट ली के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक मारते हैं। जो देखने के बाद जिहो अभी ली को बोलता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर और मेरे ऊपर अटैक कर, पर फिर भी ली उसको मना कर रहा होता है। पर जिहो अभी भी उसे बोल रहा होता है कि मेरे ऊपर अटैक कर, मैं तुझे बोल रहा हूँ। पर ली अभी उसे बोलता है कि मैं मर जाऊंगा पर मैं तेरे ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पर तभी जिहो ली को बोलता है, तू साले वीकलिंग ज्यादा एक्टिंग मत कर और मेरे ऊपर अटैक कर। जो सुनने के बाद ली को भी अभी बहुत ही ज्यादा शौक लगता है कि साले अभी इसने मुझे क्या बोला। पर जिहो अभी भी ली को गुस्सा दिलाता है कि दूसरे लोगों के एबिलिटी के सामने तेरा एबिलिटी कुछ भी नहीं है, इसीलिए तू उनके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा वीक है। जो सुनने के बाद अभी ली को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि साले तूने मुझे कमजोर कैसे बोला। पर जिहो ली को अभी भी बोल रहा होता है कि इसीलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट मत कर और मेरे ऊपर अटैक कर, वैसे भी मैं रीजनरेट हो ही जाऊंगा। और ये सुनने के बाद ली को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ली अभी अपना स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ली जिहो को बोलता है कि तू साले तूने बोला ना कि मैं वीक हूँ, तो अभी देखते हैं कि ये वीक बंदा तेरे साथ क्या करेगा। और ये बोलने के बाद ली जिहो को बीच से काट देता है और जिहो अभी ये कट खाने के बाद सोच रहा होता है, शिट शायद मैंने उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया। पर फिर भी जिहो अभी ली को बोल रहा होता है कि तू साले तूने अभी क्या मारा, इससे मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। पर ली अभी जिहो के ऊपर मल्टीपल कट्स मारता है, जिसकी वजह से एट लास्ट जिहो बेहोश हो जाता है। और ये अटैक करने के बाद ली अभी बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और जिहो को अभी ऐसा लग रहा होता है कि उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। पर तभी ली को समझ आता है कि उसने जितना सोचा था ये उतना ज्यादा दर्द नहीं कर पा रहा। पर ली अभी जिहो को बोलता है कि तू अभी मेरे ब्लड में कवर है, इसीलिए अभी ज्यादा एक्टिंग मत कर और तू ऐसे प्रिटेंड कर कि तुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगा है और वहां से बिल्कुल भी मत हिलना। जो सुनने के बाद अभी जिहो बोलता है कि तूने आखिर क्या किया, मुझे मत बोलना कि ये खून निकालने के लिए तूने अपने ही हाथ को काट दिया। पर ली अभी जिहो को बोलता है, तो क्या हुआ, चुपचाप रहे और वहां पर ऐसे ही लेटा रहे। पर जिहो अभी ली को बोलता है, तुझे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं था, वैसे भी मैं रीजनरेट हो ही जाता। पर ली अभी जिहो को बोलता है कि तू साले तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है, मुझे पता है कि तेरा रीजनरेट बहुत ही ज्यादा स्लो है और ऊपर से ये लेबोरेटरी के बंदे भी तुझे इतना ज्यादा खून नहीं देते जिसकी मदद से तू पूरा रीजनरेट हो पाए, और वो लोग तेरे बारे में ये सोचते हैं कि तू बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और अगली बार से ऐसा सेल्फ सेक्रीफाइस वाला एक्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों के बीच ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर ली ने अभी जिहो को काट दिया होता है। पर जिहो अभी भी ली के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, पर लास्ट मोमेंट में जिहो अपनी पंच को रोक लेता है। जो देखने के बाद अभी ली सोचता है, क्या इसने अपने पंच को रोक दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये इतना कटने के बाद भी ये मेरे ऊपर अभी दया कर रहा है? साले
तेरी ऐसी हरकतों की वजह से मेरा प्राइड बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा है। और जिहो ये अटैक खाने के बाद वहां से भागता है और वो अभी ली को बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से तू चला जा। पर ली अभी जिहो को बोल रहा होता है कि साले इतना कटने के बाद भी तू मेरे साथ अभी मजाक कर रहा है, जस्ट हार मान ले और मुझे तुझे पकड़ने दे, बिकॉज नो मैटर व्हाट मुझे तुझे लैब में वापस देना ही पड़ेगा। और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे तेरे दोस्तों को उनको वापस देना पड़ेगा। और क्या तू चाहता है कि तेरी जगह मैं तेरे दोस्तों को उनको दे दूं? और ये सुनने के बाद जिहो अभी वहीं पर ही रुक जाता है और अगले पैनल में ली जिहो का हाथ को काट देता है। और ली अभी जिहो को बोल रहा होता है कि तू फाइनली मेरी तरह प्रॉपरली देख रहा है, शायद तेरे दोस्त तेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। ऐसे हाई स्कूल के बच्चों को ढूंढना बहुत ही ज्यादा इजी है और अगर तू यहाँ से भागा तो तेरी जगह वो लोग डेंजर में पड़ जाएंगे। तो जिसको भी अभी समझ नहीं आया कि वो कौन से दोस्तों के बारे में बात कर रहा है, तो वो उन लैब वाले दोस्तों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो टेगु यूजी और वो कुत्ते के बारे में बात कर रहा है। और ये सुनने के बाद जिहो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ली के मुंह को पकड़ लेता है। और तुम लोग अभी देख सकते हो कि जिहो ने उसके मुंह को कैसे पकड़ा है। और जिहो अभी बहुत ही गुस्से में ली को बोलता है कि अपनी लाइन को क्रॉस मत कर, बिकॉज यूजी और टेगु वो मेरे दोस्त है और मैं तेरी साइड की भी स्टोरी सुनना चाहता हूँ, बिकॉज तू भी मेरा दोस्त है। बट मैं अभी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ कि मैं आखिर तेरे साथ क्या करूँ, बिकॉज अभी से तू बहुत ही ज्यादा पिटने वाला है। उसके बाद ली जिहो को बोलता है ये साला हरामखोर, इसने मेरा मुंह को काट दिया है और ये अभी मेरे ब्लड को ही एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जियो ली को छोड़ देता है और हमें बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल को दिखाया जाता है कि उसने इतना सारा रेड ब्लड सेल को एब्जॉर्ब कर लिया है। और अगले पैनल में जियो का पूरा हाथ फिर से वापस रीजनरेट हो जाता है और ली ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पर अगले ही पैनल में जियो ली के पेट में पंच मारता है, जिसकी वजह से ली थोड़ा सा पीछे जाता है और ली को अभी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है। और ली अभी बोलता है मेरी 3 हड्डियां टूट चुकी है, मेरी बॉडी के अंदर अभी बहुत ही ज्यादा आयरन है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर इसने अगली बार मेरे ऊपर पंच मारा तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो सकता है। पर अगले ही पैनल में जियो उसके ऊपर फिर से पंच लैंड कर देता है, जिसकी वजह से ली अगेन बहुत ही ज्यादा दूर जाता है और वो आयरन के ऊपर जाके गिर जाता है। और ली अभी सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका है, मुझे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। और ये बोलने के बाद जियो फिर से आता है और उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है। और ली अभी सोच रहा होता है डैम इट, इसने मेरा ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए ये अभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और ये बोलने के बाद जियो फिर से आयरन को मैनिपुलेट करता है और बहुत सारे नाइफ्स को समन कर लेता है। पर जियो उन सारे के सारे नाइफ्स को डॉज करता है, जो देखने के बाद ली सोचता है क्या वो ये सब प्रिडिक्ट कर रहा है कि मेरा ब्लेड कहां से आने वाला है। नहीं, वो प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वो अपनी आंखों से ये सब देख रहा है और रिफ्लेक्सेस की मदद से उसको डॉज कर रहा है। उसका रिएक्शन स्पीड बहुत ही ज्यादा इंसेन है। जिहो जिसके पास रिजरेक्शन वाला हार्ट है, उसके पास ऐसी एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ उसकी रिजनरेशन की बात नहीं है, अगर मैं इसको उस टाइम से कंपेयर करूं जब एक स्केलेटन था, तो इसका स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना, वो सारी की सारी एबिलिटी अभी डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुकी है। और अगर ये सब चलता रहा तो मैं हार सकता हूँ। डैम इट, मुझे ये यूज तो नहीं करना था, पर अगर मैंने आयरन को मेरे लिमिट तक एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरे एवरी ब्लड वेसल और ऑर्गन शायद वो फट सकते हैं, बट इन रिटर्न मेरा सोड हार्ट वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाएगा और एक एक्सप्लोजन की तरह वो बहुत ही ज्यादा ब्लेड को मेरे शरीर में रिलीज कर देगा। उसके बाद ली जिहो को अभी बोलता है जिहो नो मैटर व्हाट, तू अभी जितना भी ज्यादा रिजनेट कर ले, तू मेरे ब्लेड को ब्रेक नहीं कर सकता। पर जिहो अभी भी ली के पास आ रहा होता है, जो देखने के बाद अभी ली को लग रहा होता है कि मैं फाइनली जीत गया। पर जिहो बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो नाइफ के अंदर से उसको पंच मारता है, जिसकी वजह से ली को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलता है। और जिहो अभी बोल रहा होता है ऐसी चीजों से मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, तू मेरी फ्लेश को फाड़ दे या फिर मेरे अंदर ब्लेड घुसा दे, मैं इन सारे के सारे चीजों को एंड्योर कर सकता हूँ, बट जिस चीज की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। और ये बोलते हुए जियो ली के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है और मारते मारते जियो ली का नाइफ्स को भी तोड़ रहा होता है। और इतना ज्यादा मार खाने की वजह से ली तो अभी बेहोश होने वाला होता है, पर जियो अभी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता। और जियो अभी ली को बोलता है कि जिस चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट किया वो ये था कि तूने मुझे बिट्रे कर दिया। और ये बोलने के बाद जियो ली के ऊपर एक फाइनल पंच मारता है और इसी के साथ जियो जीत जाता है। और ली अभी जियो को बोल रहा होता है तेरे ब्लेड से भी ज्यादा मुझे इस चीज से दर्द हुआ कि एक दोस्त जिसको मैं 10 साल से जानता था, वो मुझे उस लैब में वापस भेजने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट था, और इस चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट किया। आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर तू मुझे उस लेबोरेटरी में वापस भेजना क्यों चाहता था। वो प्लेस बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है, तू सबसे ज्यादा जानता है इस बात को। पर ली अभी भी जियो को बोलता है कि तूने मुझे ये सब तो बोल दिया, पर इससे कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला, मैं अभी लैब को फॉलो करता हूँ और मैं तुझे उनको जैसे भी करके बेच ही दूंगा।
दूंगा, हम लोग फिर से वापस दोस्त नहीं बन सकते। जो सुनने के बाद जिहो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो फिर से ली को मारता है और उसे मारते हुए जिहो बोलता है कि तू आखिर क्या बात कर रहा है, तू ये सब खुद डिसाइड नहीं कर सकता, और ये बोल के तू क्या सोच रहा है कि तू यहाँ से भाग जाएगा, और अगर तू मुझे बेचने ही वाला था तो ये बोल कि आखिर तुझे वो लोग रिटर्न में क्या दे रहे थे, एटलीस्ट मुझे ये तो बता दे। अगर ये सिर्फ एक एक्सक्यूज हुआ फिर भी बोल मुझे, अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो बोल मुझे। जो सुनने के बाद ली अभी जिहो को बोलता है हाँ दोस्त। और अभी हमें ली का मेमोरी को दिखाया जाता है जहां पर हम लोग अभी ली और जिहो को देखते हैं, और ली अभी बोल रहा होता है कि वो टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बट मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकता। और ये बोलने के बाद तभी वहां पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, जो देखने के बाद जिहो तो अभी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पर बहुत सारे कमांडो वहां पर आके जिहो को घेर लेते हैं, और जिहो अभी बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पर कौन आ गया, और ये लोग आखिर है कौन, और इनके पास तो बहुत ही ज्यादा गन्स है। और अभी हमें दिखाया जाता है कि जिहो और ली को मिलिट्री ने घेर लिया है, और एक बंदा अभी अपने सीनियर को बोल रहा होता है हम लोगों ने हॉट म्यूटेंट को ढूंढ लिया है, और अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फैक्ट्री में बैकअप की जरूरत है। जो सुनने के बाद अभी ली को ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदे लैब के बंदे हैं, बिकॉज लैब वाले बंदे भी सेम टू सेम ऐसा ही कपड़ा पहनते थे, और जिहो को अभी उसके साथ लैब में जो टॉर्चर करते थे वो याद आ रहा होता है, जिसकी वजह से जिहो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और जिहो ली को पकड़ता है और सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। इसीलिए जिहो एक मेटल पाइप को उठाता है और उनकी तरफ फेंक देता है, और जिहो वहां से बहुत ही जल्दी से भागने की कोशिश करता है, जो देखने के बाद वो मिलिट्री भी बोलते हैं कि वो हॉट म्यूटेंट यहाँ से भाग रहा है, उसको भागने मत दो। और जिहो अभी एग्जिट के पास आ चुका होता है, पर वो देखता है कि मिलिट्री ने उसको घेर लिया है, और वो मिलिट्री अभी बोल रहे होते हैं कि म्यूटेंट यहाँ से नहीं भाग सकता, उसको हम लोगों ने घेर लिया है। जो देखने के बाद अभी जिहो को समझ आ जाता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता, बिकॉज उसको मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया है। उसके बाद हम लोग अभी इस बंदे को देखते हैं जो कि अभी पुलिस स्पेशल असोल्ट का टीम लीडर होता है, और इसका नाम होता है इम जिन वुक, पर हम लोग इसको सिर्फ जिनूक बोल के बुलाएंगे। और ये बंदा अभी अपने सोल्जर को बोल रहा होता है कि मैंने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर दिया है, अगर इन म्यूटेंट ने तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश किया तो तुम्हारे पास ऑथोराइज है कि तुम लोग इसको शूट कर सकते हो। टीम ए एंट्री को ब्लॉक कर दो और टीम बी उनको पकड़ने की कोशिश करो। और जियो ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे पकड़ लिया तो ये लोग मुझे फिर से वापस उस लैब में भेज देंगे, और वो टीम लीडर अभी बोल रहा होता है जब भी मैं बोलूं तब उनके ऊपर फायर कर देना, पर तभी उस टीम लीडर को कोई रोक देता है। और अभी कहानी में यूजी की बड़ी बहन की एंट्री हो चुकी है, जो कि उस पुलिस लीडर को बोलती है कि यहाँ से अभी मैं कंट्रोल करूंगी। जो देखने के बाद वो पुलिस वाला भी अभी थोड़ा सा घबरा जाता है, बिकॉज यूजी की बड़ी बहन म्यूटेंट को ही संभालने का काम करती है, और यूजी की बड़ी बहन को देखने के बाद सारे के सारे आर्मी वाले अपने बंदूक को नीचे कर लेते हैं, और यूजी की बड़ी बहन अभी जिहो को बोल रही होती है कि तू साले जिहो होगा और तू ज्यादा डर मत, मैं तुझे यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ, तुझे मेरी बहन ने बोल दिया होगा कि मैं कौन हूँ, मैं यूजी की बड़ी बहन हूँ और मेरा नाम है सोंग ह्यूइन। और ये बोलने के बाद ही ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। अभी इससे आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैंने भी नहीं पढ़ा है, पर तुम लोगों को ये पार्ट कैसा लगा तुम लोग कमेंट पे बोल सकते हो, और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीक, तो कमेंट बिल्कुल भी मत करना कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, एंड एज ऑलवेज गुड बाय।